मुफस्सिल थाना के फसिया गांव निवासी मोहम्मद रौनक जमीर पिछले 3 सप्ताह से लापता है, किंतु अभी तक उसे ढूंढा नहीं जा सका है। स्थानीय थाना ने आवेदन देने के बावजूद भी इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, जिसके बाद मोहम्मद रौनक जमीर के पिता और भाई ने पूर्णिया एसपी कार्यालय में आवेदन देकर मोहम्मद रौनक जमीर को ढूंढने की फरियाद की है। इस दरमियान मोहम्मद रौनक जमीर के भाई ने आरोप लगाया कि उसके गांव और इलाके के 3 लोगों ने उसके भाई को लापता किया है, जिसमें मोहम्मद शौकत पिता वसीकुर रहमान, मोहम्मद साजिद आलम पिता मोहम्मद मुस्लिम एवं मोहम्मद फारूक अंसारी पिता निजाम अंसारी शामिल हैं। मोहम्मद रौनक जमीर के भाई ने आरोप लगाया कि इन तीनों ने मिलकर मोहम्मद रौनक जमीर से 15 डिसमिल घर की जमीन लिखवा ली है और उसके बाद उसे लापता कर दिया है, जबकि उस जमीन में उन लोगों का घर मकान बना हुआ है और रजिस्ट्री में खाली खेत दिखाकर रजिस्ट्री करवाया गया है ताकि सच्चाई को छुपाई जा सके। इस संदर्भ में मोहम्मद फारूक अंसारी से जब दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनका नाम पुरानी दुश्मनी को लेकर लिया जा रहा है। इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कोई जमीन भी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, जबकि मोहम्मद रौनक जमीर के भाई ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री भले ही मोहम्मद शौकत और मोहम्मद साजिद ने करवाई है, किंतु इस साजिश का मुख्य सरगना मोहम्मद फारूक अंसारी ही है और अगर उसके भाई के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए यही तीनों जिम्मेदार होंगे। मेरा भाई है रौनक ज़मीर, हमसे छोटा है। अब मेरा घर हुआ फसिया मदारपुर, पोस्ट पोखरिया, जिला पूर्णिया, थाना मुफस्सिल रानीपत्रा। मेरा भाई जो रौनक है उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है और 10 तारीख से वो घर से लापता है। तो 10 तारीख से लापता तो हम लोग हमेशा वो कभी रिश्तेदार इस रिश्तेदार उस रिश्तेदार के यहाँ मिलता था, तो पता किए कि कहाँ है तो ढूंढने लगे हम लोग कि होगा कहीं। तो पता करते करते 17 तारीख को पता चला है, जब कचहरी आए तो कोई मुंशी बताया था आपका ये लड़का फलना फलना शौकत जो रहने वाला डगरवा का है और साजिद जो डगरवा का रहने वाला है और आपके गांव का जो एक फारूक अंसारी है मास्टर, उसके साथ देखा गया। तो हम लोग सोचे यहाँ देखा गया तो हाँ कचहरी में देखा, तो हम लोग को डाउट हुआ कि उसके नाम से कुछ ज़मीन भी है। तो हम लोग कार्यालय में यहाँ पे जिला रजिस्ट्रार ऑफिस में छानबीन किए तो वो केवाला उससे करवा लिया है। कौन कराया रजिस्ट्री? शौकत, साजिद और करवाने वाला फारूक अंसारी जो खसिया का है। और जो केवाला कितना ज़मीन है? ये मेरे पापा और भाई के नाम से 30 डिसमिल ज़मीन है। सब करवा लिया? नहीं, ये बसवास उसमें घर है मेरा, घर दुकान बना हुआ है, ये घर है बसवास मेरे गाँव का है। तो उसमें से आधा ज़मीन वो करवा लिया है, 15 डिसमिल कुछ करीब वो करवा लिया है। तो इस बीच में फिर फारूक को हम लोग पूछने गए, मेरे पापा पूछने गए तो फारूक मेरे पापा को उल्टा सीधा बोल के धक्का मुक्की दे करके कि जो करना कीजिए, हम नहीं जानते हैं आपका बेटा कहाँ है, वो बेचा हम बेचवाए। तो इस बीच में हम लोग 19 तारीख को आवेदन दिए थाना में। 19 तारीख को भी देने के बाद बोला ठीक है छानबीन में जाएगा। 20 को भी नहीं गया, 21 को भी नहीं गया, फिर दौड़े तो 23 को एक आयोग गए तो उन लोग से बातचीत हुई तो बोला कि हम लोग बात किए हैं 24 घंटे में जहाँ भी है लड़का को ला के दे देंगे। लेकिन 24 हम लोग को रोका गया कि अभी आप लोग कुछ मत कीजिए। फिर 2 दिन बाद पूछे, थाना गए तो थाना बोला कि इसमें आवेदन अभी नहीं करते, आजकल अभी तक हम लोग को टाल मटोल किया जा रहा है, उसमें किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो आदमी अभी तक लापता ही है? अभी तक वो आदमी लापता है। तो मामला क्या लगता है कि उसको लापता कर दिया है या वो खुद कहीं चला गया है? सर, इसको ये लोग क्या किया है, वो ज़मीन लगभग 60-70 लाख का ज़मीन है और ये लोग 2-3 लाख रुपया दे के उसको लापता किया। ज़मीन लिखा लिया? ज़मीन लिखा गया। ये लोग ब्रोकर है, ये लोग हमेशा आज इसके साथ कल उसके साथ, ये लोग रंगदार टाइप का है सर। ये हो सकता है आज हम बयान दे रहे हैं, कल मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। हम रोज़ पूर्णिया कमाते खाते, कल मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। इसका कोई ये नहीं है। ये लोग दारू लड़की यही लोग इन लोग का कारोबार है बस। उस ज़मीन में जो लिखाया है उस ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया वो लोग? नहीं, अभी कब्जा नहीं, वो हमारा घर है अभी मेरे गाँव में। जो लिखाने वाला ये डगरवा पंचायत का है, लिखवाने वाला जो फारूक अंसारी वो हमारे घर के बगल का है। और ये फारूक अंसारी हमेशा हमको धमकी देते रहता है, अगर आप कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो हम अपना वो जो कास्ट का होता है उसका हमें हमेशा धमकी देता, हम ये केस कर देंगे वो केस कर देंगे। तो हम लोग लाचार हो जाते हैं सर। रोज कौन कास्ट है वो? जो ये फारूक अंसारी है, STSC में आता है? जी STSC में आता है, जिसकी वजह से हम लोग लाचार हो, उसको बोल भी नहीं सकते सर। हम लोग परेशान हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनका बुरा हाल है। तो अभी तक आपका जो भाई है वो मिला नहीं है? अभी तक सर नहीं मिला। आज कहाँ आए? आज हम SP साहब के यहाँ हैं, वहाँ आवेदन दिए हैं, तो अभी SP सर नहीं मिले हैं मैम।
तो अभी यहीं पे हैं। मतलब आदमी लापता है तंदनों से और केस भी नहीं हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, और आप लोगों को अभी तक कुछ पता भी नहीं कुछ चला नहीं है, पता चला। और जिन पर शक है उनसे पूछताछ उनसे भी नहीं कोई हुई। पूछता, बस एक दिन गए और वो कह करके बोला कि 2 दिन, उससे अभी तक नहीं पूछा ये लोग क्या है। मेरे गाँव में आज तक फिर पुलिस दोबारा नहीं पहुँचा है। कितना उम्र है भाई का आपका? भाई का सर समथिंग 30-32 साल है। शादी वगैरह हो गई नहीं, है? कुछ नहीं है, दिमागी हालत में उसका इलाज चल रहा है सर। अच्छा, दिमागी इलाज भी चल रहा जी, है। इलाज भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज आलम, फिर सोनू, घर कहाँ हुआ? फसिया में। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल, चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और चार चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, थ्रेडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।